ही डालोगी। आयशा, ये कपड़ा जो तूने कफन के लिए मंगाया मदीने की किसी बेवा को दे देना, सर पे डाल के पर्दा कर लेगी। आयशा, किसी यतीम को दे देना, वो अपना कुर्ता बना लेगा, वो गरीब अपना नंग ढक लेगा। मुझे नए कफन की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के यहाँ कफन नहीं देखे जाते, उसके यहाँ तो आमाल देखे जाते हैं। दोस्तों, कारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह का बहुत ही शानदार बयान लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है सैयदुना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा और वफ़ात से पहले आपकी कुछ वसीयतें। बयान को तवज्जो के साथ सुने, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत फ़ायदा होगा। आइए बयान को मिल करके सुनते हैं। को लिख भेजा, अबू बकर के यहाँ इससे कम आटे में गुजारा हो सकता है, इतना आटा कम कर दिया जाए। तुम क्या जानो अबू बकर कौन है? कभी किसी बूढ़ी ने, कभी किसी बहू ने, कभी किसी ने धी ने कहा कि आओ आज अबू बकर सिद्दीक की न्याज पकाते हैं। नजरे अल्लाह न्याज़े हुसैन। नबी के यार का नाम ना लेना कभी भी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ओ लोगों, उम्मत के तमाम लोगों का मैंने एहसानात का बदला चुका दिया, सबके कर्जे चुका दिए, सबके लेने देने मैंने बराबर कर दिए। पर ओ मेरे अल्लाह, अबू बकर के एहसानात का बदला तू दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। हज़रत अबू बकर सारा घराना बड़ा अजीब है, घर का घर बड़ा अजीब है। हिजरत फरमाकर तशरीफ ले गए नबी करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ तशरीफ ले गए। सिद्दीक़ अकबर का वालिद जिंदा है, अबू कुहाफा बूढ़ा है, आंखों से नाबीना है, अभी ईमान नहीं लाया हिजरत वाली रात तक, बाद में लाया है। लाठी के सहारे घर आया, पता तो चल गया ना कि रात चला गया नबी के साथ मेरा बेटा। और आके पोतियों को कहने लगा, क्यों अस्मा जी दादा जान, मेरा तो अपना ख्याल ये है, कोई टेडी, कोई पैसा, कोई कपड़ा, कोई गल्ला तुम्हारे लिए नहीं छोड़ के गया होगा। बावजूद काफिर होते हुए उस वक्त तक अबू बकर का वालिद मुसलमान नहीं, लेकिन जानता है कि मेरे बेटे को नबी की इतनी मोहब्बत है, वो इतना कुर्बान है, वो इतना परवाना है और इस कदर जानिसार है, कोई शय घर में नहीं छोड़ के गया होगा। सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, छोटी सी बच्ची है सिद्दीक़ अकबर की, कहती है कि मैंने एक हीला बनाया। हमारे यहाँ दीवार में एक आला सा मेरे वालिद ने बना रखा था, उसमें पैसे रखते थे, तो मैंने वहां ये मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के ठिप्पर डाल दिए और ऊपर कपड़ा डाल दिया। और मैंने अपने दादा से कहा, नहीं दादा जान, वो नबी के बगैर एक पैसा तो क्या, वो अपनी जान पीछे रखने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, नहीं दादा जरा आओ तो सही। कहती हैं कि मैंने अपने दादा का यूं हाथ पकड़ के, दिखता तो था नहीं, उस कपड़े के ऊपर ऊपर फेर दिया कि देखिए ये आला है ना, ये ताक झाला कि सब भरा पड़ा है। ये कहने लगा, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। मुझे बड़ा फिक्र था, मुझे बहुत परेशानी थी, अब मैं बेफिक्रा हो गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अब्बा खाने पीने के लिए तो छोड़ गया। सैयदा अस्मा कहती है, हालांकि जिस वक्त मैंने ये कार्रवाई करके दिखाई, हम 2 दिन के भूखे थे। 2 दिन के हजारों रुपया जितना भी माल था घर में, जब नबी के साथ गए सारा पल्ले बांध के ले गए, ना जाने कहां काम आएगा। ये वो सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसका हाल ये है, सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, शामन को हामन दस्ते में कूट कर शाम को पानी में घोल कर पी जाती है, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होके कुरान पढ़ती है। अजीब किस्म का घराना है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। गुर्बत नहीं थी, सारे का सारा कुर्बान करके गुर्बत बना दी। सब कुर्बान, नहीं देखा आल को, नहीं देखा माल को, नहीं देखा अपनी जान को, सब कुछ कुर्बान कर दिया।
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر رفاقت جوڑی، اس قدر یاری بنائی کہ کبھی بھی الگ نہیں ہوئے۔ آج تم قرآن پڑھتے ہو، قاری حنیف قرآن پڑھتا ہے، کیا اثر ہوگا کسی پہ؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہاڑ بھی ہلنے لگ جاتے تھے، پہاڑ بھی اور کافروں نے نبی پاک سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اپنے ابو بکر کو کہو یہ رات کو قرآن زور سے نہ پڑھے، ہمارے بیوی بچوں پہ اثر ہوتا ہے، ہمارے بچے مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہماری عورتیں قرآن سن کر کفر چھوڑ کر مسلمان بننے کو تیار ہو جاتی ہیں، ابو بکر سے کہو یہ آہستہ قرآن پڑھا کرے۔ کیا اثر تھا قرآن کریم، یعنی اس کی زبان میں اس قدر تاثیر تھی اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف رکھا تھا، جو صدیق کی زبان سے قرآن سنتا تھا مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ آج ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، اثر نہیں ہوتا۔ کیسے ہو؟ ہمارے یہاں دلوں میں جگہ ہو جبھی تو بات بنے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہ کرتے کرتے، حرام کھاتے کھاتے اس قدر دل کالے ہو گئے، اب قرآن کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے گنجائش کوئی نہیں، اندر گنجائش ختم ہو گئی، سارا دل بھر گیا۔ فرما کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز ایسا نہیں جو لوگوں کا خیال ہے، دین ان کے خیالات پہ نہیں چل سکتا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، آخری وقت قریب ہے، اللہ اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا،